हैं कि वो पहले कफन बेचते थे। देखिए 20-25 साल वो आरजेडी में रहे और फिर उनके बाद देखिए फिर वो बीजेपी में आ गए। दानापुर से उनको कैंडिडेट बनाती है रीतलाल यादव के खिलाफ, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं। नहीं, देखा जाए तो रीतलाल यादव की तरफ ही भारी पल्ला भारी है, क्योंकि वो उनका दानापुर का बहुत ही ज्यादा पकड़ है, वहाँ पे काम भी किए हैं वो लोगों के लिए। एक सलाह रहेगी मेरी ओर से कि रीतलाल यादव पहले खुद के गिरबान में भी झांक ले। अभी हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, क्योंकि हाल ही में अभी जेल से आए, उनकी तो इमेज खराब हो चुकी है। लेवल का एक्सपीरियंस और अनुभव रामकृपाल यादव के पास है, रीतलाल यादव उसमें बेहद पीछे हैं हमारे सहयोगी ने। और मेरा फिर से एक यही कहना रहेगा, दानापुर इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। रीतलाल यादव बनाम रामकृपाल यादव, यादवों की ये टक्कर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। बिहार की राजनीति अब गर्म होने के कगार पे है और गर्म इस तरीके से दानापुर की सीट, और दानापुर की सीट में दो कद्दावर बाहुबली, एक कद्दावर नेता और एक बाहुबली रीतलाल यादव। रीतलाल यादव का नाम आते ही रीतलाल यादव की जो आवाज है वो बुलंद हो जाती है, और बुलंद होते ही वो किस पे बरसते हैं? भगोरा कहते हैं रामकृपाल यादव को, और ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए भाई, 25 साल आरजेडी में थे और 15 साल बीजेपी में। बाहर के लोग क्यों चुने दानापुर को? दानापुर की जनता क्यों चुने बाहर के लोगों को? रामकृपाल यादव बाहरी हैं, धोखेबाज हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अवंतिका, दूसरे तरफ संजना, क्या लगता है रामकृपाल यादव बाहरी हैं? बाहरी तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं रीतलाल यादव, और नसीब की बात भी है। देखा जाए तो कैसे नसीब की बात कर रहे हैं? कौन सी नसीब की बात? बहुत इनका नसीब, जैसे देखा जाए तो हम नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा सुना है। और जो है उनके जो एज ग्रुप के जो थे, जो देखे हैं उनको, वो बताते हैं कि वो पहले कफन बेचते थे। क्या बात करती है, कफन बेचते थे? पहले अच्छा, कफन बेचना भी सही है ना भाई, रोजगार है, रोजगार है भाई। कफन बेचना खराब है। नसीब की बात जहाँ तक आ रही है तो वो नसीब की बात मैं कह रही हूँ। मेहनत कर नसीब जैसे मेहनत करते करते नसीब जैसा बदला उनका। देखिए 20-25 साल वो आरजेडी में रहे और फिर उनके बाद देखिए फिर वो बीजेपी में आ गए। लोकसभा का इलेक्शन हार जाते हैं इस बार, और फिर बीजेपी उन पे भरोसा जताती है, दानापुर से उनको कैंडिडेट बनाती है रीतलाल यादव के खिलाफ, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये टक्कर है, फिर रीतलाल यादव आते हैं और ये जिस तरीके से उनका बखान करते हुए नजर आते हैं? पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। एनडीए में पोस्ट पे रहे, बाकी उनका कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? बाकी उनका दानापुर का जो भी लोग हैं सहयोगी, वो लोग कहाँ जाएंगे? बाकी दानापुर का जनता का जो अधिकार है वो कहाँ जाएगा? सबका अधिकार ही छीनेंगे। एमपी यही लड़ेंगे, विधायक यही लड़ेंगे, प्रधान महासचिव यही रहेंगे, एमएलसी यही बनेंगे, सब कुछ इन्हीं को चाहिए। बाकी जनता कहाँ जाएगा? दानापुर के खास करके जनता मर गई है क्या? जमीर जिंदा है ना दानापुर की जनता को? दानापुर की अपना बेटा चाहिए, भाई चाहिए कि बाहरी चाहिए, जो हर एक दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया? अजीत जी सारा धन दौलत, अपना पैसा कौड़ी सब कुछ उनको पीछे लुटाया। इस पे क्या लगता है कि वो जिस तरीके से रीतलाल यादव कहते हैं कि भाई वो बाहरी आदमी हैं, फिर भी लोगों को ठगते हुए नजर आते हैं, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? कि कैंडिडेट हैं, बुराई ढूंढ रहे हैं? वो तो एक दूसरे की बुराई ढूंढेंगे ही, वो उनमें ढूंढेंगे, ये इनमें ढूंढेंगे, तो इसमें कुछ टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। क्या लगता है पलड़ा भारी रहेगा रीतलाल यादव की तरफ से, या फिर रामकृपाल यादव जो कहते हैं कि भाई हम तो गरीबों के मसीहा हैं? नहीं, देखा जाए तो रीतलाल यादव की तरफ ही भारी पल्ला भारी है, क्योंकि वो उनका
दानापुर का बहुत ही ज़्यादा पकड़ है, वहाँ पे काम भी किए हैं वो लोगों के लिए। देखिए, जिस तरीके से ये बयानबाजी आपने आज देखी, और अवंतिका हमारे साथ है। अवंतिका, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में गई थी, उस वक्त आपने क्या देखा? ओवरऑल दानापुर की जनता रीतलाल यादव को पसंद करेगी या फिर रामकृपाल यादव को? जी देखिए, अभी इस वक्त तो बताना कुछ भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ग्राउंड के तौर पर जब हम उतरते हैं तो 50-50 के चांसेस दिख रहे हैं। हालांकि रीतलाल यादव की पकड़ काफी मजबूत है, तो लेकिन फिर भी अभी जैसा कि हम बात करें जिस बयान पर, जो बयान अभी उन्होंने दिया है, जो उन्होंने दिया है, इस पे आप सहमत है या नहीं है, या जनता इस बात पे कितनी सहमत होगी? जी बिल्कुल, वही मैं कहना चाहूंगी कि जिस बयान के बारे में हम बात करें, अभी हाल ही में जो बौखलाहट में आकर के रीतलाल यादव काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो रीतलाल यादव को एक सलाह रहेगी मेरी ओर से कि रीतलाल यादव पहले खुद के गिरबान में भी झांक ले। अभी हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और लगातार निशाने साध रहे रामकृपाल यादव पर। रामकृपाल, लगता तो बिल्कुल यही है मैम कि ये जो निशाने साध रहे हैं लगातार उन पर, रामकृपाल यादव पर, ये राजनीतिक तौर पर उन्होंने काफी बड़ा दांव खेल दिया है, और इस बार लग रहा है कि ये अपने बयानबाजियों के सिलसिले से ही जीतना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी जेल से आए, उनकी तो इमेज खराब हो चुकी है, और अब जब रामकृपाल यादव पर निशाना साधेंगे तभी ना आगे बढ़ तो पाएंगे। कहते हैं ना कि रीतलाल यादव बाहुबली है जी, तो एक बाहुबली, एक और एक तरफ आप देखिए एक लंबी राजनीति। रामकृपाल यादव जी के बारे में कहा जाता है एक लंबी राजनीति के खिलाड़ी हैं वो, और अब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उन पे दाव लगाती हुई नजर आ रही है, और उन्हें टिकट देती है कि आप दानापुर की सीट आप निकालिए। क्या लगता है कि दानापुर की जो जनता है, या इस तरीके से कमेंट जो आज आपने देखा होगा कि आंखें खोल देने वाली कमेंट जो रीतलाल यादव करते हैं, जबकि वो भी बाहुबली हैं, उनके भी बहुत सारे कारनामे हैं, तो इन दोनों में किस तरीके की कांटे की टक्कर होगी? अभी उन्हीं कारनामों के चलते वो जेल में भी रह कर के आए हैं बाहर, बेल पर या जैसे भी। अभी वो रो रहे थे, बिल्कुल रो रहे थे। उनका टिकट कटते कटते अभी वापस से उनको मिला है, लग रहा है वही जमानत नहीं हुई थी तो बहुत बिलख के रोते हुए भी नजर आ रहे थे। वीडियोस हमने अपने चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को दिखाया है, और यहाँ पर मैं बिल्कुल एक बात कहना चाहूंगी कि जिस लेवल का एक्सपीरियंस और अनुभव रामकृपाल यादव के पास है, रीतलाल यादव उसमें बेहद पीछे हैं। हमारे सहयोगी ने, बिल्कुल कच्चे हैं, और हमारे सहयोगी ने, जैसा संजना जी ने भी बताया कि चर्चाएं हैं कि पहले रामकृपाल यादव कफन बेचे, तो पहले तो कोई कुछ भी करता है, पहले मेहनत करते थे, बिल्कुल मेहनत करते थे, कम से कम मेहनत करते थे। जो बाहुबली वाली छवि मिल जाती है किसी इंसान को, तो वो ऐसे ही नहीं मिल जाती है। कई सारे कारनामे उन्होंने भी पहले कर रखे हैं। कम से कम रामकृपाल यादव, डर नहीं लगता है इन सब बातों से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं लगता है। पत्रकारों की खासियत यही होती है निडरता से सच्चाई को वाकिफ कराना, जनता को सच्चाई से। और मेरा फिर से एक यही कहना रहेगा, दानापुर इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। रीतलाल यादव बनाम रामकृपाल यादव, यादवों की ये टक्कर है। अब जनता जो है काफी कंफ्यूज्ड है। अक्सर बिहार की राजनीतिक जातियों पर आके रुक जाती है, और यही कारण है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, उनकी नजर जहां जिसकी जाति की संख्या ज्यादा होती है, उम्मीदवार उसी को घोषित किया जाता है। बहरहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। जिस तरीके की बयानबाजी आपने देखी, आंख दिखाकर जिस तरीके से रीतलाल यादव ने रामकृपाल यादव को वो आईना दिखाया और ये कहने की कोशिश की कि भगोरा है, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि रामकृपाल यादव इस कमेंट को देखें। क्या है सच्चाई? 25 साल बनाम 15 साल, ये 25 और 15 अगर देखा जाए तो 40 साल की लंबी राजनीति रामकृपाल यादव जी करते हैं, और इसी राजनीतिकरण में बाहुबली रीतलाल यादव ने आईना दिखाने का काम किया। क्या रीतलाल यादव शरीफ हैं? जरा इस पे भी गौर करके कमेंट करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा, हमारे साथ हमारी सहयोगी। धन्यवाद।